प्यार की कोई सीमा नहीं। चख ले कोई प्रभु प्रेम रस जो, दो जो रस ना भाए। प्रेम के सागर को जो छू ले, परमानंद वो पाए। प्यार तुम्हारा इतना मीठा, दिल को मेरे लुभाए। ऐसी प्रीत हमने पहले तो देखी नहीं। तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं। पाके तुमको बाबा हमने पाया ये जग सारा। तू ही मेरा साथी है, तू ही मेरा सहारा। जीवन के हर पल में संग संग रहना यूं ही। तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं। तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं। मेरे प्यारे बाबा, तुम बिन जीना नहीं। तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं। ओम शांति। विषय जो आपने रखा है लवली, आप अपने प्रेम का परिचय तो दे ही रहे। प्रेम त्याग मांगता है और प्रेम में त्याग सहज होता है। आप सब अपनी निद्रा का, जिसका त्याग करना सहज नहीं होता, निद्रा जीत बनना योगी का एक लक्षण है। गीता में भी इसका वर्णन है और आप सब प्रैक्टिकली उसे कर रहे हैं। ये प्यार का ही परिचायक है। कुछ कर गुजरने, कुछ बनने, अपने एक एक पल को सफल करने का परिचायक है। तो बहुत खुशी की बात है कि एक वर्ष आप सब ने ऐसे वक्त को, सचमुच जो वक्त आराम का है, उसे आप सब ने सुंदर चिंतन, ईश्वरीय रत्न खजाने जमा करने में, अपने आप को रिचार्ज करने में, अपने आप को और ज्यादा गहन अनुभूति में ले चलने में लगाया है। एक अच्छा अनुभव होता है कि जब हम कुछ नया करते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स कह लें, या अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ करते हैं, तो वो भी एक दिव्य अनुभूति, जैसे राखी बहन सुना रहे थे कि सबके बड़े दिव्य और सुंदर अनुभव हैं और होंगे भी, क्योंकि त्याग का भाग्य मिलता है और साथ ही साथ हम कुछ अलग और एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो उसका भी बल हमें अवश्य प्राप्त होता है। बाकी बैलेंस तो आप सब रख के चल ही रहे होंगे। बैलेंस
ब्लेसिंग दिलाता है और लंबे काल तक हमारी स्थिति को एक रस रखने में बहुत मदद करता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप सब सुंदर बैलेंस रख ही रहे होंगे और रख करके चलते भी रहें। शरीर को भी आवश्यकता आराम की होती ही है, तो वो आराम भी जरूर उसे दिया करें। आशीर्वचन तो हमारे बड़े देते हैं। मैं तो जो विषय है उस पर ही थोड़ा आपके साथ रूरिहान करूंगा। और आशीर्वाद तो सचमुच बाबा का आपको मिल ही रहा है, जो 1 वर्ष से आप कर रहे हैं सुंदर पुरुषार्थ। क्योंकि मेरे अपने अनुभव में अव्यक्त मुरलियों में जो खजाना है, जो ज्ञान की गुह्यता है, जो रस है, वो संसार में अन्यत्र कहीं नहीं है। डायरेक्ट भगवान के महावाक्य, ऐसे महावाक्य जो सचमुच जीवन को बनाने वाले, संवारने वाले, श्रृंगारने वाले हैं। जो बाबा कहते हैं एक एक महावाक्य लाखों रुपए के हैं, लाखों तो यूं ही बाबा कह देते हैं, इनका तो कोई मोल सचमुच है ही नहीं। अमूल्य है, बहुमूल्य है, जो हमारे जीवन को तराशने और निखारने वाले हैं। तो आप इनकी सुंदर गहराइयों में चल ही रहे हैं। लवलीन अवस्था आध्यात्म के शिखर पर पहुंचने के लिए और निरंतर याद के लिए बहुत जरूरी है। आपने लवलीन और निरंतर याद दोनों विषय को रखा है। निरंतर याद के लिए ये महती आवश्यकता है कि हमारे अंदर लव हो, उसके लिए लव जिसकी याद में हम लीन होना चाहते हैं, जिसकी याद में निरंतर बने रहना चाहते हैं। प्रेमी प्रेमिकाओं को यदि हम देखें, चाहे वो लैला मजनू हो, हीर रांझा हो, सीरी फरहाद हो, या फिर गोप गोपिकाएं हो जिनका श्री कृष्ण के लिए प्रेम दिखाया जाता है, भक्त आत्माएं हो जिनका अपने इष्ट के लिए प्रेम दिखाया जाता है, उन सबको लीन दिखाया जाता है। और लीन होने का जो एक ही आधार है इन सबके जीवन में, वो लव ही है, प्यार। कि प्रेम है तो फिर वो संसार को नहीं देखते, प्रेम है तो फिर वो और किसी बात को नहीं देखते, केवल उन्हें प्रियतम ही दिखाई देता है। और प्रियतम को जो चीज प्रिय है, बस वही कार्य वो करते हैं। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारी याद की अवस्था बिल्कुल निरंतर सी हो जाए, तो ये प्रेम तो आधार ही है। बाबा ने इसके लिए कहा है कि लव ही लक के लॉक की है। ये प्रेम है, स्नेह है, संपूर्ण ज्ञान है, बाबा ने कहते हैं। और यही सहज राज योग है। प्रेम ही संपूर्ण ज्ञान है। कितनी बड़ी बात है। और साथ ही यही सहज राज योग है। योग और कुछ नहीं, लेकिन प्रेम का ही तो दूसरा नाम है। जिससे प्रेम है उसे सहज ही हमारे मन के तार जुड़े रहते हैं। बाबा ने ये कहा कि यदि प्रेम में परसेंटेज है, ये बाबा के महावाक्य है, प्रेम में परसेंटेज है तो परफेक्शन नहीं आ सकते। तो ये कितनी अंडरलाइन करने वाली बात है हम सबके लिए। और चेक करने की भी बात है कि हमारा प्रेम कहाँ है। प्रेम की सूक्ष्म रूप, चाहे वो लगाव के रूप में, झुकाव के रूप में, संकल्पों के आकर्षण के रूप में, किसी सूक्ष्म या स्थूल बंधन के रूप में, यदि एक याद नहीं है, तो जरूर कहीं ना कहीं जो प्रेम के ये अन्य स्वरूप हैं, उन स्वरूपों में आत्मा उलझी हुई है, बंधी हुई है। इसीलिए तो उसका याद हमें कठिन प्रतीत होता है, या उसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है। बाबा कहते हैं जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं है। तो यदि हमें याद में परिश्रम है,
तो जरूर हमें देखना होगा कि प्रेम कहीं और तो नहीं है। ये बात और है कि चूंकि हम स्थूल स्थूल में ही रहे हैं जन्म जन्मांतर से, इसीलिए अब सूक्ष्म से बुद्धि लगाना, सूक्ष्म के साथ रहना, सूक्ष्म अनुभूतियों को करना, ये भी वक्त लेता है। ये भी अभ्यास का विषय है। जितना अभ्यास, उतनी ज्यादा स्थिति सूक्ष्म होती चलती है। तो कई बार हमारा प्रेम भी है, हम जानते हैं, और जैसे बाबा कहते हैं प्रेम में तो सभी संपूर्ण पास हैं। बाबा इसमें हमें संपूर्ण रूप से सर्टिफिकेट देते हैं। तो ये दूसरी जो बात आ जाती है एक अभ्यास की, वो अभ्यास भी इसमें नितांत आवश्यक हो जाता है। लेकिन ये जो पहला विषय है हमारा प्रेम का, उस पर हमें सूक्ष्मता से जरूर ध्यान देना है। अभ्यास अपने स्थान पर है, लेकिन कहीं और यदि आत्मा उलझी हुई हो तो फिर वो कठिन हो जाता है आत्मा का एक से सब कुछ प्राप्त करना। और चूंकि ये भी एक आदत है आत्मा की, मनुष्य आत्माओं के साथ सहज रूप से जुड़ जाना, वस्तुओं के साथ सहज रूप से जुड़ जाना, सांसारिक वैभवों के साथ या सांसारिक अन्य प्राप्तियों के साथ सहज रूप से जुड़ जाना, क्योंकि वो एक संस्कार में आ गया है। इसीलिए उनका चाहे हमारा अटेंशन हो चाहे ना हो, कई बार हम बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना, हमारी अंदर वो चीज चूंकि संस्कार रूप में समाई हुई है तो हम वहां अटैच हुए रहते हैं, लेकिन हम उस चीज को महसूस नहीं करते। योग में जब बैठते हैं तभी वो चीज हमारे ध्यान में आती है कि यदि बुद्धि यहाँ 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 जा रही है तो निश्चित रूप से सूक्ष्म रूप से वो तार जुड़े हुए हैं। इसीलिए बाबा ने दो बहुत सुंदर सी बातें कही हैं लवलीन होने के लिए। एक अभ्यास की बात है और दूसरा प्राप्तियों की बात है। तो पहली बात, बाबा ने कहा जितना तुम निराकार स्थिति का अभ्यास करोगे, निराकार बनते जाओगे, उतना निराकार से तुम्हारा प्रेम बढ़ता चला जाएगा। जितना निराकार होते जाओगे, बात वही अभ्यास की, जितना सूक्ष्म होते जाओगे उतना ज्यादा तुम्हारा प्यार उस सूक्ष्म से बढ़ता जाएगा, उसकी ओर आकर्षण बढ़ता जाएगा। अभी हम देह में रहते हैं तो ये देह अपने आप में बांधे रखता है। देह बांधा हुआ है तो देह से जुड़ी हुई अन्य बातें भी हमें बांधी हुई रहती हैं। तो वो एक अनुभूति की जो गहराई होनी चाहिए। अब हम कहते हैं कि सर्व संबंध हमारे एक बाबा से है, एक ही मेरा सर्व संबंधी है। लेकिन उस एक के साथ वो सर्व संबंधों वाली जो हमारी अनुभूति है वो कितनी गहन है, कितनी गहन है वो। ये संबंधी हमें याद आते हैं या वही एक संबंधी हमारे मन चित्त में रहते हैं, और जैसे सतत ही उनकी ओर आकर्षण बना रहता है, वही प्रेमी प्रेमिका वाली बात। हाथ कार डे दिल यार डे, ये कितना रहता है। कर्म कॉन्शियस तो नहीं हो जाते, सेवा कॉन्शियस भी तो नहीं हो जाते। चलो कर्म कॉन्शियस एक दुनियावी शब्द है, हम भी कर्म करते हुए उसके कॉन्शियस तो नहीं हो जाते। उसका प्रभाव कितना हल्का होता जा रहा है। सेवा करते हुए भी सेवा कॉन्शियस हो जाते हैं, वो भी तो हमें बांध लेता है ना। इसीलिए एक बहुत प्यारा सा स्लोगन बाबा ने हम सबको, अभ्यास जिसको लगातार अभी कुछ समय से जून मास से मैं समझता हूँ लगातार ये बात आ रही है, करन करावनहार करन करावनहार करन करावनहार, वो करा रहे हैं। लौकिक कार्य है तो भी उनका दिया हुआ है। मैं कठपुतली हूँ वो नचा रहे हैं, मैनेजर हूँ वो मालिक हैं, वो बैठे हुए हैं। जितना हमारे अंतर मन में ये बात समाई हुई होगी, दिल से गहराई से वो कनेक्टिविटी सहज होगी, वो निराकार बनना सहज होगा, वो प्यार की फीलिंग सहज होगी। और बाबा ने कुछ
समय पहले वो एक बात कही मुरली में, मुझे बहुत गहन सी लगी। और आप लोग अव्यक्त मुरलियों की स्टडी करते हैं तो ऐसी गहन गहन बातों को जरूर नोट करके रखा करें। बाबा ने कहा, जितना बेहद की जिम्मेवारी उठाते हैं, उतनी तुम्हारी हद की जिम्मेवारी स्वतः सहज होती जाती हैं, सरल होती जाती हैं, स्वतः होती जाती हैं। कितना बड़ा और गुह्य सिद्धांत है ना ये। और एक आम साधारण पुरुषार्थी की मानसिकता आप देखें कैसी होती है कि नहीं, ये कार्य पूरी हो जाए उसके बाद मैं बहुत अच्छी तपस्या करूंगा, योग करूंगा, पुरुषार्थ करूंगा, ये मेरी जिम्मेवारी पूरी हो जाए, ये कार्य मेरा पूरा हो जाए, ये हो जाए, उसके बाद मैं लगूंगा, उसके बाद मैं ये करूंगा। आपको क्या पता है बहन जी, ये भी कार्य कितना बड़ा है, करना तो पड़ता है ना, जिम्मेवारी तो हमारी है ना। बट हियर सी, कितनी डीप फिलोसॉफी है जिसको अव्यक्त मुरलियों की अच्छे से अध्ययन करने वाले ना बारीकी से पकड़ पाते हैं। जितना बेहद में रहोगे उतना हद सहज होता जाएगा। जितनी बेहद की जिम्मेवारियों को निभाव के, जितनी बेहद की जिम्मेवारियों को का ताज पहनोगे, उतनी हद की जिम्मेवारियां सहज सरल होती जाएंगी। जिसको बाबा ने एक अन्य महावाक्य में कहा है, दूसरे शब्दों में, तुम मेरी याद में मग्न रहो, तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। कितना डीप है ना, कितना इसे हमने अपने दिल में समाया और कितना प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है। तुम मेरी याद में रहो, सोचने का काम भी मैं करूंगा। इसका अर्थ ये भी नहीं होता, आप सब सूक्ष्म पुरुषार्थी हैं, इस बात को तो समझते हैं। ये तो हमें कुछ न्यू कमर्स को समझाने की जरूरत पड़ती है। जिम्मेवारियां हैं, करनी भी हैं, सारे कार्य हैं, करने भी हैं, लेकिन इस फीलिंग, इस भाव के साथ और बेहद में रहते हुए जब करते हैं, ये सब इजी होता चलता है। इसलिए बहुत पहले शुरुआत में जब हम लोग पुरुषार्थ को दादी जी के समय, अभी जब कईयों के साथ दादी के साथ के अनुभव शेयर कर रहे थे तो वो बात भी निकल के आई। दादी छोटे छोटे ग्रुप्स बना देती थी, तब एक सुंदर सी बात पे बहुत अच्छा पुरुषार्थ चला था और वो बहुत अंतर मन में समा गई अभी भी, कि तुम अपनी सारी जिम्मेवारी बाबा को सौंप दो। और बाबा की जो जिम्मेवारियां हैं वो तुम संभालो। जिसको एक लाइन में कहें तो ये, कि आपके सारे कार्य मैं करूंगा, मेरे सारे कार्य आप करें, एक कमिटमेंट हो जाए। ये प्यार है, ये विश्वास है, एक दूसरे के प्रति ये डेडिकेशन और समर्पणता है। तुम्हारे जो कार्य हैं मेरे, और तुम्हारे कार्य यदि मैंने अपने बना लिए, मेरे सारे कार्य वो अपने बना लेंगे। भक्ति में कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं, हुंडी भरी भगवान ने आकर के। भक्ति मार्ग की कथाएं हैं, बातें हैं। स्वयं एक रूप धारण कर लिया सूरदास जी को, हाँ, कुएं में गिर गए थे, वहां से निकाल लिया अंधेरे कुएं से। एक भक्त की पुत्री की शादी होनी थी, उसकी हुंडी भरी, उसकी सारी चीजें जो भी हैं, सब चीजें, बहुत सारी कथाएं। हम लोग ये इसीलिए तो कहते हैं ना कि भले वो अदृश्य है, निराकार है, लेकिन सारे कार्य वो करता है, कराता वही है, करता भी वही है, नाम भले हमारा ले लेता है। तो जब ये चीजें फील करते हैं हम, हमारा प्यार बढ़ता चला जाता है। और ये जितनी सूक्ष्म और निराकार स्थिति में हम स्थित होंगे, जितने साथ रहेंगे, उतना इस चीज को महसूस कर पाएंगे, है ना। एक होता है परिचय होना, जब सगाई होती है, सगाई से पहले एक परिचय दिया जाता है ना लड़के लड़की को एक दूसरे का। तब केवल परिचय है कि हाँ, क्या एजुकेशन है आपकी, क्या हॉबी है आपकी, हाँ, आप क्या करना पसंद करते हैं, क्या आप बना लेते हैं, ओके, आपका क्या गोल है, परिचय होता है। पहले के जमाने में तो ये नहीं होता था, लेकिन अब क्या होता है कि ठीक है, परिचय हुआ, अब कुछ समय स्पेंड करते हैं उस एक दूसरे के साथ, मतलब मिलते हैं एक दूसरे को समझने के लिए, जानने के लिए। चलो ये हमारी परंपरा में नहीं थी, क्योंकि उस समय तो
परंपरा ही ऐसी थी कि एक बार बंधन में बंधना वो ईश्वरीय बंधन है, मर्यादा का बंधन और 7 जन्मों का बंधन, वो एक गहरे से संस्कार में भरे हुए थे। लेकिन आज के दौर की मैं बात कर रहा हूँ, परिचय के बाद थोड़ा वक्त बिताते हैं एक दूसरे के साथ तो पहचान होती है कि सामने वाला कैसा है, उसे हम जान पाते हैं, समझ पाते हैं, उसकी सोच कैसी है, उसके बोल कैसे हैं, उसका व्यवहार कैसा है, सचमुच उसके संस्कार कैसे हैं, हम कितना मैच कर पाएंगे, एक दूसरे के साथ कितना रह पाएंगे, आदि आदि इत्यादि। और वहां या तो प्यार प्रगाढ़ होता है या फिर वो अलग हो जाते हैं लौकिक दृष्टि से। यहां यदि हमें लवलीन होना है, अपने प्यार को प्रगाढ़ करना है, हमें साथ रहना होगा, समीप रहना होगा, देखना होगा उसे सूर्यमुखी की तरह, मेरा मुखड़ा उसकी तरफ हो। हम कितना वक्त बिताते हैं, जहां प्यार होता है, प्रेमी प्रेमिका सुबह से शाम तक एक दूसरे के साथ बैठे रहते हैं, एक दूसरे के साथ ही समय स्पेंड करना चाहते हैं। हम कहीं लॉन्ग ड्राइव में चले जाएं, हम कहीं एकांत में बैठे, चाहे वो सागर का किनारा हो चाहे फिर वो गार्डन हो, एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, एक दूसरे को देखते रहते हैं। हम ऐसा अपने प्रियतम के साथ कितना करते हैं? लीन होने के लिए हमें ये करना होगा, बैठना होगा, उसे देखना होगा, उसे जानना होगा, उसे सुनना होगा, उसे समझना होगा। उसे देखना भी योग है, उसे सुनना भी योग है, उससे बात करना भी योग है। और इसी में प्रगाढ़ता आती चलती है। और ये प्रगाढ़ता तब और होती है, जो दूसरी बात मैंने कही, जो बाबा के ही महावाक्य हैं, प्रेम तब बढ़ता चलता है जब हम प्राप्तियों को देखते हैं। प्राप्तियां, क्या क्या मुझे प्राप्त हुआ है उनसे, अपने पिछले जीवन को देखें। जब ज्ञान नहीं था, क्या थे, बाबा मिलते ही क्या हो गया, क्या क्या हुआ। जैसे ही हम सबको बाबा मिले, कितनी सारी बाबा ने वरदान दे दिए, कितनी सारी दिक्कतों मुसीबतों को हल कर दिया, सहज कर दिया। कहीं हम दीनहीन हालत में थे, कहीं आंसू बहा रहे थे, कहीं परेशानियों में उलझे हुए थे, कैसे निकाला। और समय दर समय कैसे उनकी मदद हमें मिलती चली, कैसे वो हमें निखारते गए, तराशते गए। इन सबको याद करते करते हम प्यार में डूबते जाते हैं। एक बेढप पत्थर की तरह थे जिसे वो तराश रहे हैं, तराश रहे हैं। वो नहीं थकते, हम कई बार थक जाते हैं। जो पिछले संडे की मुरली में बाबा कह रहे थे, कभी ऐसा हुआ कि बाबा अ, परम धाम से नहीं आए, ये बोले कि नहीं मेरे सिर में आज दर्द है, नहीं आज पेट में दर्द है, आज मैं मुरली सुनाने नहीं आऊंगा? ऐसा कभी बाबा ने नहीं बोला। हमसे पहले ही वो अमृत वेले हमारा इंतजार कर रहे होते हैं कि कब बच्चे की आंख खुले, मेरे सामने बैठे, मैं इसका श्रृंगार करूं, कब ये क्लास में आए, मैं ज्ञान रत्नों से इन्हें भरपूर करूं। हम मिस कर जाते हैं, उन्होंने कभी मिस नहीं किया। 36 37 से प्यार है ये उनका। सारे दिन हम उन्हें भूल जाते हैं। एक पत्र था ना, काफी समय पहले चला था, अभी आपके ध्यान में होगा, कि सुबह जब तुम उठते हो हड़बड़ी में इधर उधर भाग दौड़ करने लगते हो, सारे दिन मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, देखता रहता हूँ कि अब तो ये मेरी तरफ देखेगा, अब तो ये मेरी तरफ देखेगा। रात को सोते समय भी मैं सोचता हूँ चलो सारे दिन का अब तो इसका काम हो गया, अब तो मेरी तरफ देखेगा, लेकिन फिर तुम थके हारे सो जाते हो और मैं तुम्हें देखता ही रह जाता हूँ। ये केवल कहने की बात नहीं है, ये फैक्ट है। एटलीस्ट संगम युग में ये फैक्ट है कि वो हमारे साथ साथ हैं, हमें देखते रहते हैं, हमें शक्ति देना चाहते हैं, बल भरना चाहते हैं, हर कदम में हमारी मदद करना चाहते हैं। लेकिन हम उनकी ओर कितना देखते हैं? सारे दिन, सारे दिन वो साथ हैं, हम साथ रहते हैं। हमसे मिलने के लिए वो ऊपर बैठे हमारा इंतजार करते रहते हैं, वो खाली हैं, हम क्या खाली हैं? वो ये कहते हैं कि तुम्हारे सिवाय मेरा कोई नहीं है, क्या हम भी दिल से ये कहते हैं कि आपके सिवाय हमारा कोई नहीं है?
लोग भगवान को भोजन खिलाते हैं। पिछले संडे की मुरली, ये बहुत बहुत सुंदर हमारे भाग्य की बात है, दिल में समा लेने वाली बात है। लोग भगवान को भोग स्वीकार कराते हैं और भगवान तुम्हें भोग स्वीकार कराते हैं। इट्स लव, ये उनका प्यार है, उनका सम्मान है हमारे लिए। रात को लोरी दे के मैं तुम्हें सुलाता हूं, आराम आराम। अब इतना बड़ा भाग्य कुछ होगा, इससे बड़ी प्राप्ति सारे संसार में और कुछ हो सकती है? आप बताएं। सारे संसार के संसाधन, सारे संसार के धन दौलत महल माड़ी एक तरफ, और सुबह से लेके रात तक भगवान से ये जो प्राप्तियां हमें होती हैं दूसरी तरफ, कौन सा पलड़ा भारी होगा? अब यदि ये मेरे चिंतन में है तो आप बताएं, क्या हम नहीं डूबेंगे? ये प्राप्ति, ये प्राप्ति, इसलिए बाबा ने कहा भगवान और भाग्य दो शब्द याद रखो, लवलीन रहेंगे। कौन मिला, और कौन मिलने के साथ उससे क्या क्या मिला, क्या क्या मिल रहा है, एक एक लिस्ट बताई, एक दिन की लिस्ट बताई अमृत वेले से रात तक की ये प्राप्तियां। उसके अलावा जो वो मुझे दे रहे हैं, कितना श्रेष्ठ ज्ञान, गुणों से कितना श्रृंगार, शक्तियों से कितना भरपूर, आत्मा को कितना पवित्र निखार रहे हैं, हर पल मेरी मदद में मेरे साथ खड़े हुए हैं। ये कैसे हमें प्यार में नहीं डुबाएगा और कैसे योग युक्त नहीं करेगा? ये फीलिंग, ये अनुभूति जिसके दिल में है, वो फिर निरंतर याद की ओर बढ़ता है, प्यार में समाया समाया, प्यार में डूबा डूबा। इसीलिए हम अपने लिए, जैसे मैंने एक बात कही, एक है प्यार का होना, वो हम बढ़ाते चलें सब तरफ से, अपने आप को समेटते हुए, इस सुंदर ज्ञान के साथ, इस सुंदर समझ के साथ कि और कोई साथ नहीं देगा और कोई काम नहीं आएगा, साथ देंगे तो केवल वही, काम आएंगे तो केवल वही। इसीलिए संसार में भी कहते हैं, कौन कहता है कि खुदा दिखाई नहीं देता? सिर्फ वही तो दिखाई देता है जब कोई दिखाई नहीं देता। जब कोई दिखाई नहीं देता, सब छुप जाते हैं। जब हमें जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, लोगों को लगता है अभी ये हमसे मदद मांगेगा, चाहे धन की मदद हो, तन की मदद हो, समय की मदद हो, सब सब साइड हो जाते हैं। कलयुग में आप सब इस बात के अनुभवी हैं। इसीलिए कहते हैं, कौन कहता है कि वो दिखाई नहीं देता? सिर्फ वही तो दिखाई देता है जब कोई नहीं दिखाई देता, सिर्फ वही दिखाई देता है जब कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ नहीं, चारों तरफ अंधेरा हो, वही दिखाई देता है। और ये सत्य है। और बाबा ने जो ये बात कही है, सारे आधार टूटने हैं, सारे आधार, हमने जिसे भी अपना आधार बना लिया है, आधार टूटने हैं। इसीलिए निराधार हो जाओ। यदि जबरदस्ती समय परिस्थितियां इन आधारों को हटाएंगे, हमें तकलीफ होगी और हमें मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, हम उस अतीन्द्रिय आनंद में नहीं रह पाएंगे। इसीलिए अभी से निमित्त मात्र घर में है, निमित्त मात्र अपनी जिम्मेवारियों में है, निमित्त मात्र अपनी जॉब में है, निमित्त मात्र है केवल एक से मेरा नाता सबके साथ। और ये एक बहुत डीप फीलिंग है, गहरी समझ है। लोग आध्यात्म को नहीं समझ पाते, लेकिन सच्चाई ये है, लोग समझते हैं आध्यात्म अर्थात, लौकिक दृष्टि से मैं कह रहा हूं, आध्यात्म अर्थात सब कुछ छोड़ देना, साइड हो जाना, किनारे हो जाना, वैरागी हो जाना। रियली ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म है सबका हो जाना, सबका मेरा हो जाना। जब एक के हम हो जाते हैं ना,
एक में डूब जाते हैं, एक को अपना बना लेते हैं, ये पूरी दुनिया हमारी हो जाती है, सब हमारे हो जाते हैं, सबके लिए अथाह प्रेम, अथाह सम्मान, अथाह अपनत्व पैदा हो जाता है, दायित्व भाव पैदा हो जाता है, ऐसा दायित्व भाव, ऐसा अपनत्व जो वो सांसारिक रूप से कतई नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। इसीलिए कहा कि स्पिरिचुअलिटी को लोगों ने सही अर्थों में नहीं समझा है, ये तो वही समझ पाते हैं जिन्होंने उस एक को समझा, जिसको बाबा बाबा के ही शब्दों में एक से प्रेम है, रचयिता से प्रेम है, तो उसकी रचना से भी प्रेम होगा। तो हम अपने दायित्वों से नहीं भागते, न भागना है, बल्कि जब हम उस एक में डूबते जाते हैं, लवलीन होते जाते हैं, याद में समाते जाते हैं, हमारी ये दायित्व का जो हमें निर्वहन करना है वो हमारे लिए और सहज और सरल हो जाता है। इसीलिए बाबा इस मूल बात की ओर हमारा ध्यान दिलवाते हैं, मूल बात की ओर, याद, याद। उस एक से, बीज से यदि स्नेह है तो सारे वृक्ष से स्वतः स्नेह होगा। उस एक से स्नेह है बीज से तो सारे वृक्ष का स्नेह स्वतः प्राप्त होगा। उस एक से स्नेह है तो सारे वृक्ष का सहयोग स्वतः प्राप्त होगा। कितने गहरे महावाक्य हैं, कितने गहरे हैं। दुनिया वाले एक गलती करते हैं, हम में से भी कई एक गलती करते हैं, सूर्य को पीठ दिखा के परछाई की ओर चलते हैं। परछाई, और क्या परछाई को कभी पाया जा सकता है? परछाई नाम का, मान का, शान का, पद का, प्रतिष्ठा का, लौकिक प्राप्तियों का परछाई है, और सारी दुनिया उसी के पीछे भाग रही है। ये मिल जाए, एक मिला फिर दूसरा, दूसरा मिला तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, कभी अंत नहीं। आप भय बूढ़े, तृष्णा भय जवान, उसके पीछे। बाबा ने क्या सिखा दिया? टर्न हो जाओ, टर्न हो जाओ। तुमने अभी सूर्य को पीठ किया हुआ है, इसीलिए तुम्हारी परछाई दिखाई दे रही है सामने और तुम उसके पीछे भाग रहे हो, यही सारी मान सान नाम मान। टर्न हो जाओ, सूर्य की ओर देखो, उसकी ओर देखो, उससे प्यार करो, उसकी याद में समाओ। यदि उसकी ओर बढ़ोगे, ये सब तुम्हारे पीछे पीछे, परछाई तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। ये भी एक इटर्नल लॉ है ना, जितना उसकी ओर बढ़ेंगे सारी प्राप्तियां पीछे पीछे, कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी, सब चीजें आएंगी, सब प्राप्त होगा। यदि नहीं होता है, कई बार दो कारण होते हैं, एक हमारी परीक्षा, हमारे निश्चय की परीक्षा हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, और दूसरी कहीं ना कहीं हमारी उस एक के साथ रिलेशन में कहीं ना कहीं हम डिस्कनेक्ट होते रहते हैं या डिस्कनेक्टेड रहते हैं, हम उसे फील नहीं कर पाते। इसीलिए ये जो अतृप्ति या फिर ये जो कमी दिखती है वो दिखाई देने लगती है। इसीलिए सूरजमुखी बने, आप सब तो हैं ही सूरजमुखी, सूर्य की ओर देखते रहते हैं। और है ही कौन हमारा ना, अपने आप के साथ दिल से बातें करें, रूह रिहान करना बाबा के साथ, अपने आप से बातें करना सबसे सुंदर चीज है ना। वो जिसकी तलाश थी वो मिल गया, अब और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये एक हमारी अंदर की आवाज हो, वो मिल गया। बस अब उसे ही देखूं, उससे ही सुनूं, उससे ही बातें करूं, अंदर से जैसे मेरा मन उसके साथ जुड़ा रहे। उन्हें हम बुला लें और अपने साथ साथ अपने कार्यों में, कर्तव्यों में भी रखें, निरंतर योग हो जाएगा ना। प्यार है ना, निरंतर योग, कभी मैं उनके पास, कभी वो मेरे पास। फिर याद की तो विविध युक्तियां हैं जो आप अव्यक्त मुरलियों में जब अध्ययन कर रहे हैं तो आप सबको प्राप्त हो ही रहा होगा, चाहे हम अशरीरी स्थिति का अभ्यास करें,
चाहे ड्रिल्स करें, बहुत सारी वैरायटी ड्रिल्स हैं, उनकी प्रैक्टिस करें, फरिश्ते स्थिति की सुंदर प्रैक्टिस करें, परम धाम घर में जाकर के बैठ जाएं। हमारे पांचों स्वरूप कितने सुंदर और गहन हैं। इतनी लंबी माला बाबा ने हमें सुंदर स्वमानों की दी है। उन मालाओं के सुंदर सिमरण में रहें, उसकी स्थिति में स्थित हों, उस स्वमान की सीट पर सेट हों। बाबा के साथ हमारी सुंदर बातें वार्ता होती रहे, अलग अलग संबंधों की हम अलग अलग समय में सुंदर अनुभूति करें, गुण और शक्तियां जो बाबा से मिल रही हैं उनकी अनुभूतियों में उतरें। हर एक चीज के साथ बाबा जुड़े हुए रहें, अलग अलग रूपों में, विविध रूपों में। तो हमारी याद में नवीनताएं आती रहेंगे। तो आप चिंतन मनन तो करते ही हैं, इस पे भी जरूर किया करें कि कैसे अलग अलग रूपों में हम सारे दिन बाबा को साथ रखें। मन की दिनचर्या टाइम टेबल पे बाबा ने पिछले सीजन में भी हम लोगों को अंडरलाइन कराया है, और मुझे लगता है निरंतर याद में ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है कि हम अपने मन बुद्धि का टाइम टेबल कितना सहज रूप से फॉलो कर पाते हैं। बना तो हम सभी लेते हैं, लेकिन सहज रूप से फॉलो कितना कर पाते हैं, उसमें वही बात आएगी। दो चीजें हैं, एक मेरी अपनी रुचि, मैंने लक्ष्य पूर्वक बनाया है कि मुझे करना ही है, रुचि पूर्वक बनाया है, और दूसरा उसका अभ्यास, प्रैक्टिस। आज थोड़ा कम हो सकता है, कल मैं और अटेंशन यदि दूंगा वो थोड़ा सा बढ़ेगा, परसों और थोड़ा दूंगा और थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन उसे छोड़े नहीं। यदि लगातार, क्योंकि ये भी एक हमें परमात्मा आज्ञा प्राप्त हुई है ना, कि जैसे रोज सुबह अपने तन की दिनचर्या बनाते हो, वैसे रोज सुबह अपने मन की दिनचर्या भी बनाओ। ये भी प्यार की हमारी एक, क्या कहें, रिटर्न होगा, हमारी प्यार की निशानी होगी कि हमारी प्रियतम ने जो कहा करना है। मम्मा बाबा ने, दादियों ने यही तो किया ना। बाबा ने कहा, कोई कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं। बाबा ने कहा, किया। कौन कह रहा है? वो कह रहा है जो त्रिकालदर्शी है, जो मेरा शुभ चिंतक है, हित चिंतक है। उससे बड़ा मेरा हितैषी शुभ चिंतक, कल्याण करने वाला और कोई नहीं है। इसीलिए आंख बंद करके जो उसने कहा मुझे करना है। यही तो प्यार, यही तो प्यार है ना। हो सकता है उसे करने में थोड़ी कमी रह जाए, परसेंट भले ही वो कठिन ना हो, सरल हो, सरल से हम शुरुआत कर सकते हैं। अपनी दिनचर्या को 3 या 4 भागों में पहले बांट लें कि भाई चलो 4 से 8 तक, 8 से 12 तक, 12 से 6 तक, 6 से 10 तक मैं ये प्रैक्टिस करूंगा, ये स्वमान रहेंगे, इस प्रकार से मैं बाबा के साथ रहूंगा। फिर कभी अलग अलग कर्मों के साथ हम इसे बांट लें, फिर कभी 2-2 घंटे में, फिर कभी 1-1 घंटे में, ऐसे वेराइटी। हर एक देखिए, हर एक की अपनी दिनचर्या है, अपना कार्य है, अपनी बौद्धिक क्षमता है, बौद्धिक क्षमता भी है। इसीलिए उन सबको जानते हुए हम अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट करें और बस उसे फॉलो करते चलें। और मैं तो दिल की बात कहता हूं, और ये सचमुच फैक्ट है कि जब आप उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उसके लिए कुछ करते हैं, तो वो भी आपके लिए करता है। लौकिक में भी ये होता है ना, लौकिक में भी आप देखो, यदि आप किसी के लिए कुछ करते हो, सामने वाला क्या कुछ नहीं करता? लौकिक में, राइट? वो तो पारलौकिक हमारे पिता हैं, वो कैसे नहीं करेंगे? वो तो ये कहते हैं कि 1 कदम तुम बढ़ाओ, 1000 कदम मैं बढ़ाऊंगा। तो यदि मैं उनके प्यार में डूबने, यदि मैं उनकी याद में तल्लीन रहने, यदि मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर हूं,
पुरुषार्थ कर रहा हूं, परिश्रम कर रहा हूं, तो उसका कितना प्यार, कितनी शक्ति, कितना बल हमें प्राप्त होगा। और जब उसका ये बल प्राप्त होगा, उसका आशीष प्राप्त होगा, हमारे लिए सब कुछ सहज हो जाएगा। तो मेरे दिल की अनंत दुआएं, अनंत शुभकामनाएं आप सभी के लिए हैं कि जैसे आप सब अव्यक्त मुरलियों की बहुत गहन स्टडी कर रहे हैं, करते चलें, गहराई में उतरते चलें, और ऐसे ही बाबा के प्यार में डूबकर बाबा को प्रत्यक्ष करने में सबसे आगे से आगे रहे। आदरणीय भ्राता जी भी हमारे बीच आ गए हैं, तो मैं भ्राता जी को ही आमंत्रित करूंगा। आप सब योग में बैठेंगे 1 मिनट, और भ्राता जी फिर हम सबको अपने सुंदर आशीर्वचन देंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने हम सभी को साकार मुरलियों में और अव्यक्त मुरलियों में जितना महान ज्ञान दिया है, अगर चारों युगों के ज्ञान को भी इकट्ठा कर लें, सारे संसार के ज्ञान को इकट्ठा कर लें, वो भी कम। बाबा का ज्ञान भारी। इसकी सूक्ष्मता हमें अभ्यास से प्राप्त होती है। जो कुछ बाबा ने कह दिया, उसका हम जितना अभ्यास करेंगे, ज्ञान की गुह्यता और समझ में आती जाएगी। वही लाइन बाबा की जो हमें 10% अनुभव दे रही, फिर 20 देगी, 50, 100 तक पहुंचेगी। जैसे बाबा का हमारा पहला पार्ट सोल कॉन्शियस होना, आत्माभिमानी होना। मोटी बात भी है, मैं आत्मा हूं, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा, ये सूक्ष्म होता जाएगा। स्थिति पर उसका असर होगा। सबसे ज्यादा असर होगा हमारी बुद्धि पर। बुद्धि ज्ञान रत्नों से जो भरपूर रहेगी, तो उसमें दिव्यता आएगी, शक्ति आएगी। बुद्धि धारणा शक्ति है। जो कुछ हम धारण करते हैं वो हमारी बुद्धि में आ जाता है। तो बहुत बहुत सबको शुक्रिया। आप सभी ने ये सुंदर प्रयास किया है। ब्राह्मणों का ये प्रयास दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, आप सबको भी कह रहा हूँ कि मुरली पढ़ने के साथ उसमें जो शुरू में ही स्वमान की बात आती है, पहली लाइन, आज बाप दादा ऐसे ऐसे बच्चों को देख रहे हैं, उसे अलग से नोट करें। स्वमान आज कौन सा दिया? ऐसे महावाक्य को जो हमारी स्थिति को अचल अडोल बनाता है, अलग से नोट करें। जो हमें खुशी देते हैं, हमारे आंतरिक जो विचार हैं उनको महान बनाते हैं, हमें माया से लड़ने की ताकत देते हैं। जो बात दिल को छू जाए उसे अलग से नोट करें। आपने की होगी और उसको पढ़ते रहेंगे तो ज्ञान हमारे लिए एक बल बन जाएगा। बहुत ध्यान देंगे इस बात पर। ज्ञान का बल जितना बढ़ेगा, ज्ञान का चिंतन, चिंतन का यहाँ अर्थ सीधा सा है, स्मरण।
ज्ञान की बातें जितनी याद रहेंगी उससे हमें एनर्जी मिलेगी और हम बहुत खुश रहेंगे, ज्ञान से भरपूर रहेंगे। हमें होना है बाबा की याद में, उसके प्यार में मगन। ज्ञान उसमें बड़ा काम करता है, लेकिन बाबा की मुरलियों में जो आजकल आई है बातें, भाग्य और भाग्य विधाता, जो प्राप्तियां उससे हमें हुई है उन्हें हम याद करें। कितनी महान प्राप्तियां हुई हैं। पहली प्राप्ति तो वो स्वयं हमारा हो गया। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारा उससे मिलन होगा। कितनी बड़ी चीज हो गई। हमने कभी सोचा नहीं था उसकी पालना में पलेंगे, हम उसके परिवार के मेंबर बन जाएंगे, उसका ध्यान हमारे ऊपर आ जाएगा, वो हमें सुखी बनाने आ जाएंगे, वो हमें पावन करने लगेंगे। बहुत बड़ी बात है ये। तो प्राप्तियों की एक लिस्ट बनाएं, भले ही मिलजुल के बनाएं। बहुत प्राप्तियां कराई हैं बाबा ने, उनको जितना चिंतन में लाएंगे उतना ही अवस्था मगन होती जाएगी। परंतु ये ध्यान रखना है, वो व्यक्ति प्रभु प्रेम में मगन नहीं हो सकता जो कहीं और मगन है, किसी ईर्षा द्वेष में मगन है, कुछ सांसारिक प्राप्तियों के पीछे मगन है, कहीं व्यर्थ में मगन है। इसलिए जो व्यक्ति, जो आत्मा इन चीजों से मुक्त हो जाती है, सच तो ये है, यदि एक लाइन में कहें, जिसे इस संसार में कुछ भी नहीं चाहिए, वही भगवान को संपूर्ण रूप से ले लेता है, अपने समा लेता है, जीवन में समा लेता है। और ये भी सत्य है, जो प्रभु प्रेम में मगन रहे उसे संसार में कुछ भी कमी नहीं रहती। यहाँ भी सब कुछ सहज मिलता है। विचार करो, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह भगवान हमें साथ देगा, हमें कदम कदम पर उसका सहयोग मिलेगा। मिल रहा है, सबको अनुभव कर लेना चाहिए। बाबा कहा करते थे, थोड़ा आगे बढ़ो, जब इस संसार का हाल बिगड़ता जाएगा, तुम बच्चों को बाप की कितनी मदद मिलेगी, जो तुमने अभी कल्पनाओं में भी नहीं लाई है। तो हम सभी अपनी बुद्धि और तरफ से हटाते चलें। हम जानते हैं ये काम कोई एक दिन का नहीं है। मनुष्य की बुद्धि में ये बुरी बातें हजारों साल से बढ़ती आई हैं, लेकिन अगर हम ज्ञान युक्त होकर चाहें कि हमें इन्हें निकालना है, तो हम बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। एक साल में भी मनुष्य बहुत ऊंची स्थिति तक पहुंच सकता है। हमें केवल मेहनत करनी है। तो जो विनय भी हों, 10-20 साल से ज्ञान में भी हों, अपनी बुद्धि को स्वच्छ करने की मेहनत करें। स्वच्छ बुद्धि में ही भगवान का वास हो सकता है। शास्त्र वालों ने तो ऐसे ही कह दिया सब जगह, गंदगी बुद्धि में तो शांति भी नहीं रहती, खुशी भी नहीं रहती, शांति का सागर कैसे रहेगा। तो चेक कर लें, क्या क्या बुराइयां मेरे अंदर हैं या आती हैं। कहीं पर चिंतन चलता है, कहीं दूसरे के ज्यादा धन को देखकर अपना धन भी बहुत बढ़ाने की इच्छा होती है, कहीं किसी दूसरे का धन भी लेने की इच्छा होती है,
क्योंकि ज्ञानियों में भी कई कमियां रह जाती हैं। बहू आई घर में, दहेज थोड़ा कम लाई, ज्ञानी आत्माएं भी थोड़ी परेशान हो जाती हैं। फलाने की बहू बहुत दहेज लाई। मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ माताओं के लिए, लेकिन ये भूल जाते हैं लोग कि जो आत्मा आपके घर में आई है, यदि वो बहुत भाग्यवान हो तो, यदि वो कोई बहुत पुण्य आत्मा हो तो, और ऐसी बहू आपके घर में आई जो 10 करोड़ की संपत्ति ले आई, लेकिन स्वभाव से कटु हो, आपका जीना मुश्किल कर दे, कौन सा पसंद आएगा बोलो? बुद्धि को हटाते चलो। भगवान मिल गया, ईश्वरीय खजाना मिल गया। इन चीजों के पीछे भटकना नहीं है। धन को आपके पीछे आने दो, आप धन के पीछे ना भागो। मास्टर भाग्य विधाता बन जाओ, मन मगन रहने लगेगा। तो जो व्यर्थ से अपने को बचा लेते हैं, उनके अंदर क्योंकि सुंदर संकल्प चलते हैं, इसलिए अवस्था मगन रहती है, अंतर्मुखी और एकांत। ये दो धारणाएं किसी भी योगी के लिए महान वरदान होता है। इसलिए इन वरदानों को अनुभव करते चलो। मैं तो ये कहता हूं, संगम युग पर क्या पूरे ही चारों युगों में बुद्धिमान वही होगा जो अपने को व्यर्थ से बचा कर रखे। तेरे मेरे से बचा ले, लड़ाई झगड़ों से बचा ले, झुक कर चलना सीखे, लेकिन शक्तिशाली भी बन जाए। शक्तिशाली वो व्यक्ति नहीं जो लड़े झगड़े, शक्तिशाली वो व्यक्ति नहीं जो क्रोध करे। शक्तिशाली व्यक्ति वो है जो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भी अचल अड़ोल रहे। तो ज्ञान चिंतन के द्वारा, ईश्वरीय प्राप्तियों के द्वारा, अपने श्रेष्ठ भाग्य को याद करते हुए, जिसने भाग्य दिया है उसको याद करते हुए, हम परमात्म प्रेम में मगन होते रहें, बढ़ाते चले दिनों दिन। सवेरे का समय हमारा सुंदर व्यतीत हो। जो मुरलिया इस समय आप पढ़ते हैं, सवेरे फिर से उसकी मुख्य पॉइंट्स पढ़ लें, क्योंकि सवेरे के समय ये परम आवश्यक होता है कि बुद्धि चार्ज हो जाए, बुद्धि वर्क करना प्रारंभ कर दे, बुद्धि डल और सुस्त न रहे, एक्टिव हो जाए। तो बुद्धि में नए नए सुंदर सुंदर विचार आते रहेंगे। रही बात निरंतर योग की, है तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हर एक का 4 घंटे से ज्यादा योग होने लगे। बाबा का कोई प्यार जीवन में समाया हो, भगवान मिला है ये बात बुद्धि में रमण करती रहे। 2 4 5 बातें आप ले लें बस, सारे दिन में जिनको कर्म करते हुए अभ्यास में लाएं। कई लोग केवल बैठने की सोचते हैं, बैठ के किसी का योग लगेगा, किसी का नहीं लगेगा, किसी की बुद्धि भटकेगी, किसी को काम की ज्यादा याद रहेगी। मैं आत्मा हूं, पहला अभ्यास। मैं कौन सी आत्मा हूं, दूसरा अभ्यास। बाबा मेरा है, तीसरा अभ्यास। वो मेरे साथ रहता है, चौथा अभ्यास। उसका आह्वान करते रहें। अपने घर में कम से कम 5 बार उसको बुलाते रहें। बस इतना ही करो, बाप दादा हे प्यारे मीठे बाबा आ जाओ। और देखो, दोनों अपने तेजस्वी प्रभा मंडल के बीच में आ गए हमारे घर में। चारों ओर किरणें फैल रही हैं, भगवान खड़े हैं घर में। 1 मिनट भी आपने ये कर लिया तो सारा घर
ईश्वरीय वाइब्रेशन से चार्ज होता रहेगा। बहुत ध्यान देंगे इस अभ्यास पर। ये 5 चीजें मैंने आपको बिल्कुल छोटी बता दी, जिसमें कोई मेहनत नहीं है। आप बैठे ना बैठे, केवल इनको अपने चिंतन में लाते रहें। योग की अच्छी अच्छी पावरफुल स्थितियां भी हैं, उनको मैं सरल करके आपके सामने रख रहा हूं। ये बातें आप ये ना सोचिए मैंने कही हैं, ये बातें बाप दादा ने कही हुई हैं। परम धाम में बुद्धि को ले जाना कठिन पड़े, ऐसा अभ्यास करो। सर्वशक्तिवान मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है। आप एक एक 2 2 3 3 मिनट भी करो, आपको महसूस होने लगेगा हम अकेले नहीं हैं, सर्वशक्तिवान का साथ मिल रहा है। दूसरी बहुत सुंदर प्रैक्टिस, ज्ञान सूर्य शिव आंखों के सामने है। करते रहो। अभी परमधाम से नीचे उतर कर ज्ञान सूर्य शिव बाबा आ गए हैं, आंखों के सामने 5-10 फुट की दूरी पर सामने। जितना आपको अच्छा लगे, 1-2 फुट लगे वो अच्छा। सामने से उसकी किरणें पड़ रही हैं। देखो कितना मजा आ जाएगा जिंदगी में। ये 2 बहुत पावरफुल अभ्यास हैं, इनसे विकार विनाश होंगे। जिसको अपने चित्त को बहुत शांत करना हो, वह ऐसा अभ्यास किया करें कि मैं आत्मा परमधाम में बैठी हूं। कुछ देर यहीं से अपने को देखें, अपना स्वरूप वहां देखें। हम यहाँ हैं, लेकिन अपना स्वरूप परमधाम में देखें। मैं निराकार श्रेष्ठ ज्योति स्वरूप आत्मा, मेरी चमक अन्य आत्माओं से बहुत ज्यादा है। मैं परम धाम में बैठी हूँ। बस आनंद आ जाएगा, चित्त शांत होने लगेगा। बाकी सबको ध्यान देना है, घरों में लड़ाई झगड़ा ना हो, शांति बनी रहे। सब सोचते हैं जब ये बात कही जाती है कि मेरा पति क्रोधी है, मेरा पति शराब पीता है, मेरे घर में फलानी बहू झगड़ालू है, कोई हमारे घर पर ये बुरी चीजें कर रहा है। कैसे शांति लाएं? शांति का मार्ग मैंने बता दिया, अभ्यास करते रहें। बाप दादा का अपने घर में आह्वान करें, भूत प्रेत सारे भाग जाएंगे, चित्त भी शांत हो जाएगा। भोजन बनाते अभ्यास करें, देखो चमत्कार। इस तरह का अभ्यास करें, और बहुत जरूरी है। आपका पूरा परिवार भागा चलाएगा आपके पीछे, यदि आप अपने संस्कारों को तेजी से बदल डालो। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या बदलना है। बहुत लोग ये तो जानते हैं कि हमें बदलना, पर क्या, ये आप चिंतन कर लेना। हमारा बोलने का तरीका, हमारा स्वभाव, मीठी वाणी, क्रोध मुक्त जीवन। दूसरा कोई गलती भी करे तो हम कैसे प्यार से उसको कहें। दूसरा काम बिगाड़ दे, हम स्थिति न बिगाड़ लें। दूसरों की बिगड़ी हुई चीज को भी हम ठीक कर लें। ये 2-4 परिवर्तन ही अगर हम अपने जीवन में लाएंगे, नम्रता, मीठी वाणी, क्रोध मुक्त, अच्छे बोल बोल कर दूसरों को समीप ले आना, सिखाना, तो परिवार में शांति आ जाएगी। तो आप सभी को इस सुंदर पुरुषार्थ के लिए
बहुत बहुत बधाइयाँ। बाबा की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। समस्त ब्राह्मण परिवार, जब हम अपनी पालना करते हैं, दूसरों की करते हैं, तो दुआओं के पात्र बन जाते हैं। तो आप सभी दुआओं के पात्र हैं। आगे बढ़ते चलो और अपने ग्रुप का विस्तार करते चलो। ओम शांति। चले हम 3 मिनट सुंदर अभ्यास करेंगे। बाप दादा का आह्वान करते हैं अपने अपने घर में। ले चलो बुद्धि को परम धाम, और देखो ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। प्यार से निमंत्रण दो। हे प्राणेश्वर, अपना धाम छोड़कर हमारे इस घर में आ जाओ और देखो बाप दादा दोनों आ गए हैं घर में। उनके अंग अंग से दिव्य तेज फैल रहा है। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। आपका सारा घर इस दिव्य तेज से, शिव बाबा के वाइब्रेशन से भर गया है। और दृष्टि देखकर बाबा गए अपने धाम। ओम शांति।
सबसे प्यारा, दिल में बसा लो दिलाराम को, दिल में बसा लो दिलाराम को, दिल में बसा लो दिलाराम को, दिल में बसा लो दिलाराम को। उसी संग अपनी सुबह शाम हो, करो याद दिल से दिलाराम को। संबंध सारे वो बंधन बने हैं, ये देह पुरानी दुख से सने हैं। संबंध सारे वो बंधन बने हैं, ये देह पुरानी दुख से सने हैं। दिल में बसा लो दिलाराम को, दिल में बसा लो दिलाराम को, दिल में बसा लो दिलाराम को, दिल में बसा लो दिलाराम को। भुला दो ये दुनिया दुख धाम को,